we are going to study maths. Okay? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर? ओके, तो अब हम देखते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट chapter, that is chapter number 1, and that is revision. Okay, so यहाँ पे देखिए ये बुक है. आज हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, that is revision. Okay, so let's start. ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर रिविजन का फर्स्ट एक्सरसाइज. वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सबसे पहले हम देखते क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स. देखिए ये चैप्टर रिवीजन सबसे पहला इसलिए दिया गया है ताकि आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सके जो आप ऑलरेडी 3 क्लास में पढ़ चुके हैं. आप ये इसमें सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो आप ऑलरेडी 3 क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो ये एक शॉर्ट सा रिवीजन है, वो सारे चीज़ों का जो आपने पहले पढ़ा है वो सब का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है ताकि आपको वो अच्छे से मेमोराइज हो सके, रिवाइज हो सके, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट, वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो एक छोटा सा रिवीजन का पार्ट है जो कि हम सबसे पहले कर लेते हैं. ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज. देखिए इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर जो कि सबसे लार्जेस्ट है, हमें वो यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, सो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. तो सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आता है? लार्जेस्ट नंबर क्या होता है हमारा? 1 to 9 में से 9 होता है. ठीक है, सो लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा? 9999. ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 9999. हम यहाँ पे फिल कर देंगे. ओके, नाउ वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 2. Here. The smallest 4 digit number is. अब यहाँ पे क्या है, सब पूछे हैं ये क्वेश्चन में कि the smallest 4 digit number. The smallest 4 digit number क्या होगा हमारा? ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, या भी यहाँ पे मैं आंसर लिख के दिखा देती हूँ आपको. ठीक है, the smallest 4 digit number will be 1000. That is 1000. कैसे हुआ कि आप सबको पता होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं बता दूं कैसे. क्योंकि हमारा जो स्मॉलेस्ट होता है नंबर वो होता है 1. ठीक है, 0 से 9 में 0 होता है स्मॉलेस्ट, बट अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो उसकी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं. ठीक है, because 0000 वैल्यू नहीं रहेगी, so we put here 1 and then 3 zeros, so it will become smallest 4 digit number. Okay, बाकी का मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बाकी आप लोग ये सब अब खुद से करेंगे. ठीक है, ये देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in 3486 is. ठीक है, so the place value of 8 in 3486 is. तो अब देखिए 8 हमारे किस प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है. ठीक है, सो टेंस की प्लेस पे क्या होता है? 10 होता है, तो 8 into 10 हो जाएगा क्या? 80. तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? आंसर 80. द प्रेडिसेसर ऑफ 3000 इज. प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है? एक लेस. ठीक है, एक उस नंबर से एक लेस. ठीक है, सो 3000 में हम 1 माइनस करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर. ओके, द सक्सेसर ऑफ 6899 इज. सो अब इसमें क्या करेंगे? सक्सेसर मतलब क्या होता है? 1 इंक्रीज करके, मतलब 1 ऐड करके उसमें लिखना. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा. बाकी सब आप अपने से करेंगे. ठीक है, मैं आपको एक और बता देती हूँ इसमें से. द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन्स द सेम.
अब हमारा 0 to 9 में ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू चाहे वो किसी भी प्लेस पर है उनकी सेम रहती है? क्या होता है ये आप लोग खुद से बताइएगा मुझे करके अपनी कॉपीज में, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड। हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ हमारे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमें वर्ड्स में लिखना। वर्ड्स में मतलब हमें किस में लिखना है? स्पेलिंग्स इसके लिखने हैं, ठीक है। वर्ड मतलब होते हैं स्पेलिंग्स, सो हमें ये लिखना है, ओके। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इसमें से करके बता देती हूँ, फिर आप बाकी सबको खुद से लिखेंगे, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। फर्स्ट वाला हमारा नंबर है 5476। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए ये 6 क्या है? 1s की प्लेस पे 7, 10s की प्लेस पे 4, 100 की प्लेस पे एंड 5000 की प्लेस पे। तो ये क्या हो गया? 5476, ओके। सो हम इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 5400 476, ओके। सब इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ जी वाला, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जी वाला एक एग्जांपल लिख देती हूँ 7001। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए क्या है ये 1, जो ये 1 है हमारा वो किस प्लेस पे है? ये 1s की प्लेस पे है, ठीक है। फिर 10s की प्लेस वाले पे 0 है तो उसकी तो कोई प्लेस वैल्यू होती नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। 0 अगेन 100 की प्लेस पे भी 0 है। 1000 की प्लेस पे क्या है? 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 7001, सिर्फ इतना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 7001, बस हमें इतना ही करना है इसमें, ठीक है। तो बाकी सब आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारे यहाँ पे कुछ नंबर्स जो कि वर्ड में लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए वर्ड में, जैसे कि अभी हमने पहले इस वाले में लिखा था वैसे वर्ड में इसमें लिख के ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? किस में लिखना है? हमें फिगर में लिखना है, ठीक है। फिगर में हमें लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 8602, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स में दिए गए, हमको इनको फिगर में लिखना है। तो फिगर में कैसे लिखेंगे? ऐसे देखिए 8000 है तो सबसे पहले 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 हो गया। देन 600 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, ओके। एंड 2, फिर क्या है? डायरेक्ट 2 दिया है, दैट इज वो 1s की प्लेस वाला है, ठीक है। 10s की प्लेस वाला क्या है? यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और ये 1s की प्लेस पे 2, तो क्या आएगा? 8602, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। देखिए हम अब देख लेते हैं H वाला, ठीक है। H वाला देखते हैं क्या ये हमारा 7031, ओके। यहाँ पे क्या दिया है? 7031, तो मैम इसको कैसे लिखेंगे? 7000 है तो 7000 की प्लेस पे आ गया एंड डायरेक्ट 31 है, 100 की प्लेस वाला खाली है, ठीक है। 30 ये 10s की प्लेस वाला है एंड 1 ये 1s की प्लेस वाला है, 100 वाला खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 में कुछ नहीं दिया तो 0 और यहाँ पे 31, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ
टू मेक यू मोर क्लियर, मैं सबसे लास्ट मैं के वाला लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं के वाला आपके लिए कर देती हूँ। 5000 5010, ठीक है। ये तो 5000 का दिया है, 1000 के प्लेस के क्या है 5, ठीक है। तो ये 5 यहाँ लिख दिया एंड 10 दिया है बस, तो क्या हो जाएगा 100 प्लेस वाला तो दिया नहीं है, तो दैट मीन्स वो ये 0 आएगा, ये 10 तो हो गया 5010। ओके, तो आप बाकी से अपने से करिएगा, ठीक है। Now we will move to our question number 4, next question. Okay, so see, क्या यहाँ पे write the place value and the face value of each digit and 8347. So इसको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू भी लिखनी है एंड फेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक और नंबर का करके बता देती हूँ ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो सके। तो आप ये वाला करिएगा, ठीक है। मैं दूसरा नंबर लेती हूँ इसके बजाय। अब देखिए मैं यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। प्लेस वैल्यू, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखिए प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये जो हमारे नंबर्स है इनको हम उनकी प्लेस, ठीक है ना, दैट मीन्स जो इनके प्लेसेस हैं, दैट इज 1, 10, 1000, 100, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्लेस वैल्यू। कैसे, देखिए ये क्या है 2, 5, 3, 0, ये किस प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, ठीक है ना। ये किस प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे। ओके, सो क्या होगा, 1000 में क्या होता है, 1000 इंटू, मैंने जैसा बताया था नंबर इंटू नंबर, तो क्या होगा ये 2000, दैट इज इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2000, ठीक है। सेम ऐसे ही हम करेंगे 5 वाले में। 5 किस प्लेस पे है हमारा, 100 की प्लेस पे, ठीक है ना। देखिए 1, 10, 100, ठीक है। तो ये किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। तो इसके क्या करेंगे हम, 100 इंटू 5, तो क्या होगा 500, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 500। ओके, एंड नाउ कम टू 3। सो 3 क्या है, 10s की प्लेस पे है, 10s की प्लेस पे है, तो 10s का क्या होता है 10 इंटू 3, तो कितना आ गई है 30। ओके, एंड 0 का क्या है, 0 तो 1s की प्लेस पे है, एंड तो 1s into 0, and you know that 0 multiplied by any number is 0, so क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। सो ये हमारे हो गए प्लेस वैल्यू। अब आती है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू मैंने पहले भी बताया है कि फेस वैल्यू क्या होते हैं। फेस वैल्यू हमारे वही होते हैं नंबर इटसेल्फ, ओके। जो हमारे नंबर्स होते हैं वही उनकी फेस वैल्यू होती है। द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द फेस वैल्यू, ओके। सो क्या है, 2 का 2 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 3 का 3 एंड 0 का 0। ये हमारे होते हैं क्या, फेस वैल्यू। द नंबर इटसेल्फ इज फेस वैल्यू, ओके। सो ये होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसको भी आप सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, now we will come to our next question, that is question number 5. Find the difference between the place value of 2, 7 occurring in
7875। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। हमें डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसके बीच में, ऑफ 2 sevens अकरिंग इन 2 sevens, मतलब ये दोनों इन नंबर 7875। यहाँ पे एक नंबर दिया है जिसमें 7 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के प्लेस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले में बताया ना मैंने कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले इस 7 की और इस 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे एंड देन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो आप ये अपनी कॉपीज में करेंगे। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5396 एंड 5 इन 7952। तो इसमें हमें सेम चीज करनी है जैसे कि हमने 5th वाले क्वेश्चन में किया है। जो हम करेंगे इसमें भी हमें सेम चीज करनी है। ठीक है ना, उन दोनों के प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस फाइंड करनी है। बट इस नंबर में मतलब 5396 वाले में 3 की प्लेस वैल्यू लेंगे एंड 7952 में 5 की प्लेस वैल्यू लेंगे। बस इसी तरीके से हम उन दोनों की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए ये वाले बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी, इसके बाद फिर बस। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, इस हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राइट, हमें यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए मैं दिखाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है जो कि हमारा है नंबर 8629। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्या, ये 8 किस प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा ये 8000। ओके, प्लस, या फिर इसको आप, मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ कि 8000 कैसे आएगा। पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है ना, 6 क्या है 100 की प्लेस पे, तो 600 प्लस 2 किस पे है, किस प्लेस पे है, 10s की प्लेस पे हमारा, तो 20, 9 हमारा 1s की प्लेस पे है, तो 9। तो ये हमारा हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो गया। अब ये कैसे है ना, जिनको नहीं पता कि ये कैसे आएगा, मैं उनको बता देती हूँ ये नंबर कैसे आएगा। देखिए 8 क्या है, 1000 की प्लेस पे है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू ये कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा 8000, हमें ये मिल जाएगा, प्लस 6 किस जगह पे है, 6 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, तो 6 इंटू 100 ये कर सकते हैं, प्लस 2 किस प्लेस पे है, 10s की, तो 2 इंटू 10, प्लस 9 1s की प्लेस पे है, तो ये, तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 1000 8000, 6 इंटू 100 600, 2 इंटू 10 20, 9 इंटू 1 9। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 7349। मैं ये एग्जांपल ले लिया है मैंने। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये वाले से करके देख लेते। ठीक है ना, 7 इंटू क्या है, ये 1000 के प्लेस पे है, तो 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 कितना है 10s की, तो 10s प्लस 9 इंटू 1। ओके, ये हो गया हमारा
तो अब हम इसको इंटू कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 7000 प्लस 300 अब प्लस ये 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 प्लस 9। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, तो अब बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं वो आप अपने से करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप ये ऊपर के जो भी मैंने किए एग्जाम्पल्स आप उनको देख सकते हैं एंड उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो एंड प्लीज डू इट इन योर कॉपीज। ओके, so bye, take care, have a good day.